उपस्थित सम्मानित मंच पर बैठे हुए तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, यहाँ पर उपस्थित तमाम ब्लॉक के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, उपस्थित मेरे बड़े बुजुर्गों, भाइयों और युवा साथियों, आप सबको सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सब अपना कीमती समय निकाल के मुझे आशीर्वाद देने, समर्थन देने आज की इस मीटिंग में आप सब लोग पधारे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कल रामनवमी की मैं अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूँ। कल रामनवमी का पावन त्योहार है और रामनवमी के मौके पे ही मैं मेरा घोषणा पत्र कल आप सबके सामने जारी करूँगा। घोषणा पत्र में मैं हमारी जो भी सुझाव पिछले 1.5-2 महीने में आए, कांग्रेस जनों ने दिए, आम जनों ने दिए, हमें आगे किस तरीके से जालोर सिरोही सांचौर के विकास को आगे गति देनी है, क्या यहाँ पे युवाओं के लिए लाना है, किस तरीके से हम जो समस्या है यहाँ पे उसको आगे सोचते हैं कि केंद्र की सरकार से और राजस्थान में भले ही बीजेपी की सरकार हो मगर आप लोगों की पैरवी मैं दोनों जगह करूं। उसके लिए पूरी, चाहे युवाओं के लिए नौकरियों की बात है, इन सब चीज़ों पे मैं कल मेरे घोषणा पत्र में आप सबके समक्ष आएगा। मैं 2-4 बातें कहूँगा कि सांचौर में विकास की कोई कमी नहीं रखी जब कांग्रेस की सरकार थी। यहाँ आदरणीय पूर्व मंत्री महोदय जी बैठे हैं, जो जो इस क्षेत्र की मांग थी और सबसे बड़ा काम तो कर दिया, सांचौर को जिला बनाया। सांचौर को जिला बनाने पे आप समझ सकते हैं कि जो प्रदेश के बजट जो आएगा तो जिले के लिए आता है, वो सांचौर का अलग बजट, पूरा जिले के लिए जो बजट आता है वो अपने आप सांचौर तक पहुंचेगा। सांचौर में तमाम बड़े कार्यालय खोल दिए, एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, तमाम आरटीओ, सीएमएचओ, जो बड़े अधिकारी 30-35 जो एक जिले में सरकारी कार्यालय होते हैं वो सब अब सांचौर में खुलेंगे। जो आप लोगों को लंबा दूरी तय करनी पड़ती थी, जालोर जाके कोई अपने एनओसी, प्रमाण पत्र, छोटे मोटे कामों के लिए भी जो इतना लंबा आपका सफर होता था, तो आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब ने और आदरणीय पूर्व मंत्री महोदय जी ने इस विचार के साथ कि इस क्षेत्र जो भौगोलिक दृष्टि से और अलग है और यहाँ इतना बड़ा क्षेत्रफल है, इसको ध्यान में रखते हुए और सांचौर में नए जिले के साथ साथ चाहे 5 कॉलेज खोले गए, यहाँ 10वीं से 12वीं करी गई विद्यालय के, कृषि उपज मंडी, कोई कमी नहीं छोड़ी है यहाँ पे, सीएचसी, पीएचसी, जो मांग रखी है सांचौर में तो कांग्रेस की सरकार में भरपूर यहाँ पे उन मांगों को पूरा किया गया। और कांग्रेस सरकार की योजनाएं एक से बढ़कर एक रही, आप सब जानते हैं। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो, चाहे अन्नपूर्णा राशन किट है, बुजुर्गों की पेंशन है, कोई कमी नहीं रखी है कांग्रेस सरकार ने। मगर अब दुख है, अफसोस है कि भाजपा की जब से सरकार आई है, भाजपा की सरकार ने इन योजनाओं में या तो पैसे ही कमी कर रहे हैं, धीरे धीरे योजनाओं को ठंडे बस्ते डाल रहे हैं। आज जहाँ जाते हैं सुनने मिलता है पेंशन नहीं मिल रही, 2 महीने हो गए, 1.5 महीने से बुजुर्ग लोग को एक चक्कर काट रहा है। हमें कितनी सभाओं में, मीटिंग में कहा गया कि साहब पेंशन जो आप कह रहे हो वो सही है, किसी की 2 महीने नहीं आई, किसी की 1.5 महीने नहीं आ रही। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पूरा इलाज नहीं आ रहा, पूरे इलाज में कोताही बरत रहे, पूरा पैसा नहीं दे रहे इलाज का। और अन्नपूर्ण में तो राशन ही गायब कर दिया भाजपा, पूरा राशन गायब कर दिया है, केवल खाली थैला पकड़ा है माताओं में, खाली थैला। और पहले चीनी, नमक, तेल, दालें सब भरपूर कांग्रेस के राज में आदरणीय गहलोत साहब ने सोचा कि माताओं बहनों के रसोई तक महंगाई के इस दौर में कुछ राहत पहुंचाएं सरकार की योजना के तहत। उस सोच के साथ आदरणीय गहलोत साहब ने चालू करी थी योजना। मेरा आपसे निवेदन है कि जालोर, सिरोही और सांचौर में लोकसभा चुनाव में भाजपा को आप लोग झटका दे दो, एक झटके से इन लोगों को समझ आएगा योजनाओं को कम करने से क्या होता है, राशन, गरीब का राशन खत्म करने से क्या होता है, गरीब का जो इलाज चिरंजीवी मिल रहा है। आप देखिए कितनी जगह बोला गया कि पहले पैसा नहीं लगा था और अब राज बदला है तो चिरंजीवी वही कार्ड है व्यक्ति का, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा कार्ड वही व्यक्ति है और वही उसके अगर बीमारी भी वही है तो पहले उसके 3 लाख भी माफ हुए और अभी उसी बीमारी वापस पैदा हुई तो उसके 51,000 रुपये ले लिए उप प्रधान जी प्रजापत जी आहोर के। ये तमाम बातें आप सबको ध्यान में रखनी होंगी। मैं आपसे लंबी बात न कहते हुए यही कहूंगा, हम चाहते हैं
कि जालोर सिरोही सांचौर जिस तरह से जोधपुर की विकास की गाथा लिखी आदरणीय गहलोत साहब ने, हम चाहते हैं कल आप हमारा घोषणा पत्र में देखेंगे कि हम तमाम सेक्टर को, तमाम वर्गों को देखते हुए हमने उस घोषणा पत्र को सोच के बनाया है। आप लोगों के लिए हम सामने रखेंगे। और जिस तरह से जोधपुर में चाहे रेलगाड़ियों का विकास, रेलगाड़ियां इतनी चालू कर दी, फिर हवाई जहाज सेवा से जोड़ दिया, ये तभी संभव हुआ जब आदरणीय गहलोत साहब ने पहली बार वहाँ पे सांसद का उनका कार्यकाल चालू हुआ 1980 में, और लगातार उन्होंने विकास की गाथा रखी। एक ही शहर में इतने बड़े इंस्टीट्यूट खड़े कर दिए। देश का अगर इकलौता शहर है जहाँ IIT, ट्रिपल IIT, एम्स जैसे एक ही शहर में मिलता है, कोई देश का दूसरा ऐसा शहर नहीं है। और नेशनल हाईवे की बात करें, यहाँ भाजपा सांसद ना राष्ट्रीय राजमार्ग करवा पाए जालोर सिरोही जिला मुख्यालय को, ना हवाई सेवा चालू हुई, ना कोई नई रेलगाड़ी हुई। तो प्रवासी भी बैठे हैं, उनकी भी वही पीड़ा है कि हमारे सांचौर जालोर सिरोही को पीछे धकेल दिया 20 साल। तो आपसे निवेदन है, हाथा जोड़िए कि आप लोग 26 तारीख को अपना आशीर्वाद दें। आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोग जालोर सिरोही सांचौर की जो ये विकास की गाथा आगे नहीं बढ़ पाई 20 सालों में, उसको वापस पुनः चालू कराऊंगा। स्वर्गीय बूटा सिंह जी के समय में सुनते हैं, जो भी दिल्ली की सरकार की कभी कोई योजना, कोई पैसा और कोई विस्तार हुआ है यहाँ पे, वो केवल उनके समय हुआ। और उनके बाद 20 साल एक बहुत बड़ा जो समय है वो खाली चला गया। उस खाली समय की भरपाई मैं आप सबके आशीर्वाद से करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।